मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो नकुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमिऊन जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिणीयम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सारजी परमागम ग्रंथ है। इसके शुद्ध भाव अधिकार की अंतिम 5 गाथाएं 51 नंबर से 55 नंबर वाली, इनकी अपनी चर्चा गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से चल रही है। इसमें पहले 5 गाथाएं हैं, तो इसमें पहले भेद उपचार व्यवहार रत्नत्रय का स्वरूप कहा, फिर सम्यक्त रूपी जो अपनी निजात्मानुभूति और श्रद्धान रूप प्रतीति का भाव है, उसमें जो बहिरंग कारण रूप जिनेन्द्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि रूप द्रव्यश्रुत और ज्ञानियों के उपदेश कथन का अभिप्राय, इसको भी बाह्य कारण निरूपित किया। यद्यपि इसमें जिनेन्द्र परमात्मा कथित जो द्रव्यश्रुत है उसको तो बहिरंग कारण कहा और ज्ञानी के उपदेश के अभिप्राय को अंतरंग कारण कहा, तथापि वह है तो बहिरंग कारण ही। क्योंकि अंतरंग कारण तो उपादान कारण जो अपना त्रिकाली गायक भगवान, जिसके अवलंबन से यह सम्यक दर्शन की दशा प्रकट होती है, वो है। तो उसकी चर्चा के बाद अभेद अनुपचार जो रत्नत्रय परिणति है, उसका वर्णन अपन गुरुदेव श्री के आधार से अब आज की स्वाध्याय में देखेंगे। पेज नंबर 350 है, नीचे की 2 लाइन, यहाँ से अपनी चर्चा आज प्रारंभ करते हैं। अभेद, फिर लगा है हाइफन, हाइफन कहो डैश कहो, अभेद अनुपचार रत्नत्रय परिणति वाले जीव को क्या कहते हैं कि भगवान आत्मा अंदर शुद्ध चैतन्य घन है। इसकी अंतर्दृष्टि ज्ञान और रमणता स्वभाव के आश्रय से करी, ये अभेद हुआ। तो इसमें क्या कहना है कि पर के कारण से नहीं, राग के कारण से नहीं, निमित्त से नहीं। अभी तो अपन ने जब पीछे देखा तो व्यवहार, सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र अथवा भेद उपचार रूप रत्नत्रय परिणति, वह सब राग रूप भाव है। उसमें पंच परमेष्टि आदि निमित्त, उनके प्रति निश्चल भक्ति आदि का राग, और जो 7 तत्व आदि हैं उनमें विपरीत अभिनिवेश रूप अभिप्राय जानपना, ये सब को वहां पर व्यवहार में लिया। अब कहते हैं कि भगवान आत्मा अंदर शुद्ध चैतन्य घन है,
इसकी अंतर्दृष्टि, ज्ञान और रमणता, यह है अभेद अनुपचार रत्नत्रय परिणति। ये किसके आश्रय से प्रगटी है कि ये स्वभाव के आश्रय से प्रगटी है। ये अभेद हुआ, वह वर्तमान उपयोग अपने स्वभाव का आलम्बन लेकर के अभेद वर्तता है। अभेद वर्तता है, इसमें किसी का उपचार भी नहीं। ऐसी अभेद अनुपचार रत्नत्रय परिणति वास्तव में यही मोक्ष का उपाय है, यही मोक्ष का कारण है। 351 पेज ऊपर की लाइन। पर के कारण से नहीं, राग के कारण से नहीं, निमित्त से नहीं। ये बात बिल्कुल अंतरंग में बिठा लेने जैसी है कि यह सम्यक दर्शन रूपी अपूर्व कार्य, मोक्ष मार्ग में प्रवेश रूपी कार्य और आत्म कल्याण के उद्घाटन का कार्य, ये पर के कारण से नहीं होता, किसी राग के कारण से नहीं होता, किसी निमित्त से नहीं होता। अभी बीच में जो 53 गाथा में अपने तीर्थंकर परमात्मा के मुख कमल से निकली हुई दिव्य ध्वनि के निमित्त से रचित जो द्रव्य श्रुत है, उसे बहिरंग कारण कहा। और जो मुमुक्षु जीव ज्ञानी धर्मात्मा जिनके भ्रांति का क्षय हो चुका है और अपने तत्व की आराधना में लीन तत्पर हैं, संलग्न हैं, ऐसे ज्ञानियों के उपदेश का अभिप्राय, इसको भी अंतरंग कारण कहकर बाह्य कारण निरूपित किया। तो वो किस में गए? वो दोनों निमित्त में। तो यहाँ जब कहा कि अभेद अनुपचार रत्नत्रय परिणति, अपने निज स्वभाव के आश्रय से जो उसका आश्रय लेकर, अपने स्वरूप का आश्रय लेकर जो उपयोग उसमें अभेद रूप से वर्तता है, उस परिणति को अभेद अनुपचार रत्नत्रय परिणति कहा। इसमें कोई नहीं है पर का कारणपना, कोई नहीं है किसी राग का कारणपना, नहीं है किसी निमित्त का कारण। यह अभेद अनुपचार, उपचार भी नहीं, क्योंकि भेद पड़े ऐसा उपचार है ना। अभेद कहा और अनुपचार कहा, तो भेद पड़े ऐसा उपचार। अरे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तीन भेद कहे ना। एक ही परिणति के तीन भेद कहे, एक ही दशा के, एक ही अवस्था के तीन भेद कहे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तीन उपचार हैं। सच्चा सम्यक दर्शन यानी स्वरूप की प्रतीति रूप श्रद्धा गुण का परिणमन, और स्वरूप संचेतन यानी ज्ञान गुण का स्वरूप को संचेतता हुआ, संवेदता हुआ परिणमन, और स्वरूप में लीनता रूपी चारित्र का भाव। ये जो सच्चे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये भी तीन उपचार हैं। क्यों कि तीन हुए तो ये उपचार। एक रूप अभेद, सच्चिदानंद प्रभु सत कायम रहने वाला भगवान, चिदानंद चिद यानी ज्ञान और आनंद रूप प्रभु, इसके अभेद अनुपचार भेद भी नहीं। भेद कहने में आएंगे ना, तो वो भेद जो कथन में भेद पड़े, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सच्चे, ये कथन में जो भेद पड़े, ये भेद भी उस रत्नत्रय परिणति को कहते तो हैं, पर रत्नत्रय परिणति भेद वाली नहीं है। रत्नत्रय परिणति यह निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की दशा है। ऊपर तो सम्यक दर्शन निश्चय ही था, लेकिन बाहर का व्यवहार बताया था। यानी ऊपर जो भेद उपचार वाली व्यवहार रत्नत्रय परिणति का वर्णन किया था, वहां पर भी सम्यक दर्शन तो निश्चय ही था, वास्तविक ही था, स्वरूप के अनुभव वाला ही था। लेकिन वहां पर जो शेष राग है, उसका वहां व्यवहार रूप कथन करके व्यवहार बताया था। यह तो अंतरंग एकला अभेद,
यानी क्या कहना है कि पहले जो 2 गाथाओं में या 5 गाथाओं की एक साथ टीका है ना, तो प्रारंभ में जो भेद उपचार रत्नत्रय का वर्णन किया वो पहले हो गया और अब अभेद होएगा, ऐसा नहीं है। वहां भी अभेद रत्नत्रय परिणति, अभेद अनुपचार रत्नत्रय परिणति वर्तती है, लेकिन पूर्णता नहीं। तो जो राग है उसको भेद उपचार रत्नत्रय कहने में आया है, उसका वर्णन किया था। ये तो अंतरंग एकला अभेद। अब किसका वर्णन चलता है? अंतरंग अकेला अभेद अनुपचार रत्नत्रय परिणति, यानी शुद्ध चैतन्य घन आत्मा जिसमें दया दान व्रत के विकल्प की भी गंध नहीं, ऐसा निर्मलानंद प्रभु। ये भजन याद आया, देखो गुरुदेव को। जैम निर्मल तारे स्फटिक तणी, तेमज जीव स्वभाव रे। जैम निर्मल तारे स्फटिक तणी, तेमज जीव स्वभाव रे। श्री जिन वीरे रे धर्म प्रकाशियो। श्री जिन वीरे रे धर्म प्रकाशियो, प्रबल कषाय अभाव रे। इसमें राग और पुण्य का स्थान नहीं। ये आया ना, प्रबल कषाय अभाव रे। ये जो इसकी निर्मलता स्फटिक की भांति है। जैसे स्फटिक है ना, स्फटिक में एक निर्मल 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 स्वच्छ 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 स्वच्छ, ऐसा यह जीव स्वभाव निर्मल और स्वच्छता का पुंज है। ये श्री जिनेन्द्र परमात्मा महावीर स्वामी ने इसका स्वरूप प्रकाशित किया। कैसा प्रकाशित किया उन्होंने कि ये प्रबल कषाय अभाव रे, जिसमें राग का और पुण्य का स्थान है ही नहीं। क्योंकि पुण्य पाप ये 2 कौन है? कषाय है। कष नाम संसार और आय माने के लाभ। जिससे संसार का लाभ होए वे सब भाव कौन है? कषाय है। कषाय शब्द में 2 शब्द हैं। कषाय में 2 आए, कस नाम संसार, आय यानी लाभ। ये पुण्य पाप के परिणाम से, यानी कि कषाय से आ गया ना। पुण्य पाप परिणाम कौन है? कषाय। कषाय किसको कहा? कि जो संसार को का लाभ कराए वो कषाय। तो पुण्य पाप परिणाम से संसार के परिभ्रमण का लाभ मिलता है। श्री वीर प्रभु ने कषाय अभाव को धर्म बताया है। बताएं, श्री जिन वीरे धर्म प्रकाशियो, प्रबल कषाय अभाव रे। कषाय का जो अभाव रूप भाव है उसका नाम धर्म है। क्योंकि धर्मी में पुण्य पाप का स्थान ही नहीं है। 3 लोक के नाथ जिनेन्द्र देव कहते हैं, जैसे निर्मल स्फटिक तणा, तणा माने उसके भांति, ऐसे निर्मलानंद प्रभु अंदर पुण्य पाप का मेल ऊपर है। जैसे फोतरा ऊपर होता है, फोतरे को तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं? छिलका। ऐसे एक रूप चैतन्य की दृष्टि, ज्ञान और रमणता एक रूप। देखो ये क्या, किसकी बात चलती है? अभेद अनुपचार रत्नत्रय परिणति। इसे रत्नत्रय कहा तो 3 कहने में आए, लेकिन वे 3 कहने में आए, पर वे 3 रूप परिणति वो वास्तव में एक परिणति है, अभेद परिणति है। और अनुपचार माने कोई उसमें उपचार लागू पड़ता नहीं, राग का नहीं, निमित्त का नहीं, किसी प्रकार के परद्रव्य का नहीं। देखो ऐसे एक रूप चैतन्य, वस्तु कैसी? एक रूप चैतन्य। एक रूप चैतन्य का से अभेद होता उसका वर्तमान परिणाम वह कैसा है कि दृष्टि, ज्ञान और रमणता एक रूप, 3 भी नहीं। 3 करे तो उपचार नाम भेद हो जाता। आगे चलते अपन, देखो इसी पेज पे एकदम नीचे लाएं। अभेद एटले के अनुपचार, एटले माने अर्थात। ये अभेद अर्थात अनुपचार कैसे अर्थ आया? तो वहां लाइन करिए ना, अभेद डैश अनुपचार, ऐसा लेगा। अभेद क्या?
कि अनुपचार। अनुपचार कौन? कि रत्नत्रय परिणति। अभी तो एक लाइन जो चली है ना, उसका अर्थ चल रहा है। अभी अभेद अनुपचार रत्नत्रय परिणति, उसका यहाँ कथन करेंगे। तो वो है क्या है, वो यहाँ बताते हैं। अभेद माने अनुपचार। अनुपचार कौन है? कि रत्नत्रय परिणति। मार्ग जुदी जात का है प्रभु, अनंत अनंत काल में कभी एक सेकंड भी आत्मज्ञान किया नहीं। साधु हुआ, त्यागी हुआ, श्रावक हुआ नाम का, स्त्री छोकरा हजारों रानी छोड़ी, लेकिन अंतर में आत्मज्ञान बिना सब फोकट गया। जन्म मरण रहित होने की चीज यह रत्नत्रय परिणति है। कौन सी? अपने स्वरूप का आलम्बन लेती अपनी वर्तमान अवस्था, वह जो अपने स्वरूप से अपना वर्तमान परिणाम अभेद होकर वर्तता है, ऐसी जो अभेद परिणति उसे तीन रूप कहने में आई। दर्शन, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा लेकर, गुणों के भेद की अपेक्षा लेकर, उस एक पर्याय में तीन भेद कहने में आए। ये बिना बदा मीडा छे। यह आत्मज्ञान स्वरूप का आलम्बन पूर्वक प्रतीति, संचेतन और उसमें स्थिरता रूपी जो मोक्ष मार्ग है, आत्मज्ञान स्वरूप जो मोक्ष मार्ग है, इसके बिना सब मिंडा छे, शून्य छे। देखो नीचे इसी पेज पे 352 पेज नीचे कहते हैं कि देखो तीन रत्नत्रय परिणति कही। तीन कही ना, कही तो यहाँ जोर है। परिणति में तीन भेद नहीं, परिणति तीन प्रकार कही। अंदर सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीन कहे, लेकिन वस्तु एक है, द्रव्य एक, ज्ञायक है। देखो यहाँ क्या एक विशेषता है इस परिणति को समझने के लिए, कि वस्तु तो एक रूप अनंत गुण का पिंड पुंज एक अभेद अखंड वस्तु है। इस अखंड वस्तु को जो पर्याय आलम्बन लेती है, वो पर्याय भी वास्तव में अखंड है। अखंड कैसे? पर्याय अपेक्षा अखंड। एक समय की है वो ठीक है, लेकिन उसमें भी वास्तव में वे अलग अलग गुण की अलग अलग पर्याय ऐसे आकर के आलम्बन लेती है नहीं। वो पर्याय पूरी की पूरी झुकती है, लेकिन उसे गुणों की तरफ से कथन करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि उपयोग के साथ साथ अनंत गुणों की पर्यायें एक साथ वस्तु का अवलंबन लेती प्रकटती है, और उस पर्याय में अनंत गुणों की निर्मलता की प्रकटता व्यक्त होती है, प्रकट होती है। ये गुण भेदों की तरफ से कथन करें तो इस प्रकार कथन है, लेकिन वास्तव में एक अकेला ज्ञायक अभेद वस्तु अखंड और इसका वर्तमान परिणाम, इसमें अभी उपयोग, श्रद्धा आदि भेद न करो। ये पूरा का पूरा वर्तता परिणाम संपूर्ण बहिर्मुखता छोड़कर स्वरूप का आलम्बन लेता है। तो ये अभेद भाव है, ये अभेद परिणति है। अंदर सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीन कहे तो भी वस्तु एक है, द्रव्य एक, ज्ञायक है। ज्ञायक जिसका एक स्वभाव है, ऐसे निज परम तत्व की श्रद्धा द्वारा, ऐसा निज परम तत्व भगवान अंदर ज्ञान मूर्ति, इसकी अंतर की श्रद्धा द्वारा तद ज्ञान मात्र, यानी वह निज परम तत्व के ज्ञान मात्र स्वरूप, यानी शास्त्र ज्ञान भी नहीं है तो पर वस्तु है। निज परम तत्व के ज्ञान मात्र, यानी निज परम तत्व के संचेतन, संवेदन, अनुभव रूप स्वरूप, अंतर ज्ञान स्वरूप। इसका उदाहरण देते हैं, जैसे शक्कर में मिठास और सफेदाई भरी है, जैसे अग्नि में उष्णता भरी हुई है, ऐसे भगवान में ज्ञान आनंद भरा हुआ है। अरे रे, यह आनंद और ज्ञान की एकता, यानी निज परम तत्व के ज्ञान मात्र स्वरूप,
ऐसे अंतर्मुख परम बोध द्वारा। अब ये परिणति के 3 भेद तो कहेंगे ना, रत्नत्रय है, तो श्रद्धा द्वारा, फिर उसके तद ज्ञान माने जिसकी श्रद्धा है अपने निज ज्ञायक परम तत्व की, उसका ही ज्ञान, उसका ही अनुभव, ऐसे अंतर्मुख परम बोध द्वारा, ऐसे अंतर्मुख परम ज्ञान द्वारा 2 बोल लिए। 2 बोल क्या लिए कि निज परम तत्व की श्रद्धा और तद ज्ञान मात्र माने उस निज परम तत्व के अनुभव स्वरूप अंतर्मुख परम बोध द्वारा, श्रद्धा और ज्ञान 2 लिए। अब तीसरा लेते हैं, और उस रूप से यानी निज परम तत्व रूप से अविचल पने स्थित होने रूप, और चले नहीं ऐसा अंदर स्वरूप में ठहरे, समकित सहित ज्ञान सहित ठहरे, इसका नाम अविचल स्थिति यानी कि चारित्र। चारित्र किसे कहा कि चारित्र से कहा कि परिणति अंतर्मुख होकर के स्वरूप में लीन हुए, ठहर जाए, रम जाए, उसमें रुक जाए। तो कैसे रुकेगी कौन कि पहले विषय तो होना चाहिए ना रुकने का, तो विषय स्वरूप विषय जिसका संकित है यानी निज परम तत्व, उसमें ऊपर लिखा ना निज परम तत्व रूप से अविचल पने स्थित होने रूप। फिर नीचे कहा समकित सहित ज्ञान सहित ठहरे। समकित में क्या लेना, अपने स्वरूप का श्रद्धान और उसका संचेतन, ऐसे श्रद्धा संचेतन सहित वह जो उपयोग उसमें स्थिर होता है, इसका नाम चारित्र। स्थिर होते को क्या शब्द लिया, अविचल पने स्थित होने रूप, चलायमान नहीं होए, इसका नाम सहज चारित्र, स्वाभाविक चारित्र। ये द्वारा अभूतपूर्व सिद्ध पर्याय होती है। ये 3 के भेद करके बताए। पहले कहा ये पूरा इसकी पहली खुल जानी चाहिए, अभेद अनुपचार रत्नत्रय परिणति, जिसमें निज परम तत्व की श्रद्धा व सम्यक दर्शन, और निज परम तत्व का परम बोध व सम्यक ज्ञान, और निज परम तत्व में अविचल पने स्थित होने रूप सहज चारित्र। 3 हो गए। ये 3 के द्वारा का क्या प्रकट होता है कि अभूतपूर्व सिद्ध पर्याय होती है, यानी ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा। ऐसे व्यवहार से कुछ नहीं, तो कहा फिर व्यवहार का वर्णन तो किया था आपने कि व्यवहार का वर्णन किया था कि ऐसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जिनको वर्तता है। ऐसा माने अपने निज परम तत्व के श्रद्धा रूप, उसके संचेतन रूप, उसमें स्थिति रूप जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जिनको वर्तता है, उनको जो शेष राग का भाग है उसको वहां पर किस प्रकार का राग होता है उसका वर्णन करके व्यवहार या भेद उपचार रत्नत्रय परिणति बताई थी। फिर उसमें निमित्त की भी चर्चा करी थी, लेकिन यहाँ कहते हैं कि राग से नहीं, निमित्त से नहीं, किसी प्रकार के व्यवहार से नहीं, किसी प्रकार के पर के कारण से नहीं, ऐसा जो अपने स्वभाव का आलम्बन लेता जो परिणाम है वह निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, उसके द्वारा अभूतपूर्व सिद्ध पर्याय, सिद्ध पद की पर्याय, परमात्मा की पर्याय उत्पन्न होती है। दूसरा कोई उपाय नहीं। लो यहाँ प्रवचन गुरुदेव श्री का ये वाला 58 नंबर का पूर्ण होता है। क्या कहकर पूर्ण होता है थोड़ा ध्यान देना है, अंतिम शब्द है तो छोड़ना नहीं। क्या कहकर के पूर्ण किया, बीजा कोई उपाय नहीं है, यानी कोई कल्पना में, कोई अपने चित्त में किसी प्रकार कोई अन्य उपाय रह गया हो, या इस उपाय के लिए कोई अन्य उपाय रह गया हो, वह सब मिटा देने योग्य है।
वह मान्यता, वह समझ, वह निर्णय खोटा है और उससे स्वरूप की प्राप्ति होना दुर्लभ है। दुर्लभ क्या, अशक्य है। अगला प्रवचन 59 नंबर है। तो गुरुदेव ने किसी से पूछा कि घर में कभी आपने वाचा ये? तो उसने कहा वाचा, लेकिन समझ में नहीं आया। देखा उसने, बहुत इसमें जवाब बहुत अच्छा दिया है गुरुदेव ने, इतना सही पढ़ेंगे। पूछा ना गुरुदेव ने, अभेद अनुपचार रत्नत्रय परिणति वाला कहो आ घरे कोई दी बाच्यू छे। तुमने घर में कोई समय उठाकर देखा कि भाई जो गुरुदेव श्री जिस विषय का व्याख्यान कर रहे हैं या हम उनसे सुन रहे हैं वो देखें तो सही क्या लिखा है। ब्याज का पैसा फेरे पुस्तक तो है ना, पूछ रहे। तो मुमुक्षु ने कहा साहब बांचा तो था हमने, लेकिन समझ में नहीं आया। देखो उत्तर, पर बांचा नहीं, पहले बांचे फिर समझे, ना समझे तो फिर ये बात की बात है। देखो क्या कहना है, इतने में बहुत गंभीर बात कही है। बांच्यू नथी यानी तुमने बांचा ही नहीं। गुरुदेव समझ गए बराबर। वे कहते पहले बांचेगा तो समझेगा, फिर नहीं आए समझ में, ये अलग बात है। यानी क्या करते हैं अपन लोग, बांचने ही नहीं। बांचे तो पहले ही सोच के बैठे हैं कि समझ में आएगा ही नहीं। तो कह रहे पहले बांचे तो समझ में आए, फिर नहीं समझ में आता तो अलग बात है। उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, सब अपने पास उपलब्ध है समझाने का साधन। नीचे इसमें देखना, ऊपर की नीचे से 1 2 3 4 7 एक लाइन वाला जो पैराग्राफ है अंतिम, अभेद चैतन्य स्वरूप में ये विषय, ये अभेद अनुपचार रत्नत्रय परिणति का विषय। अभेद चैतन्य स्वरूप, इसमें राग देश पुण्य पाप तो नहीं, लेकिन इसमें गुण गुणी भेद भी नहीं है। गुणी आत्मा और आनंद ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण, ये भेद भी दृष्टि में न लेना। दृष्टि में क्या लेना कि अभेद एक रूप लेना। बहुत गंभीर है ये इतनी सी बात। ये इतनी सी बात गंभीर क्यों है कि किसको लेना दृष्टि में, कि ज्ञायक परमात्मा को, अभेद आत्मा को। अभेद आत्मा कैसा है कि अनंत गुण स्वरूप अभेद है। तो अनंत गुण स्वरूप अभेद है तो कैसे पहचानेंगे, तो लक्षण कहा ज्ञान, स्वयं संवेद्यमान ज्ञान असाधारण लक्षण। ये कहा स्वयं संवेद्यमान ज्ञान असाधारण लक्षण कहा, तो ज्ञान लक्षण से ज्ञान को नहीं पकड़ना। ज्ञान लक्षण से ज्ञान को पकड़ते हुए पूरा ज्ञायक पकड़ना, इसका नाम है अभेद की दृष्टि। चैतन्य अभेद चैतन्य स्वरूप, ऐसा ना, लक्षण तो ज्ञान ही बनाई। असाधारण स्वयं संवेद्यमान, प्रकट है, प्रत्यक्ष है और जैसा है वैसा है। लेकिन वहां पर वो ज्ञान में गेयों के निमित्त से, गेय को छोड़ देना, पर गेयों के निमित्त से ज्ञान की अवस्था में जो विशेषताओं रूपी भेद पड़ रहे हैं वो भेद भी नहीं। वहां पर जो भेद से रहित प्रत्येक अवस्था में सामान्य एक रूप जानन 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 पने का प्रवाह है। लक्षण ये है। ये मैंने ये कांच का बाउल जाना, मोबाइल जाना, ये जाना तो, पर ये जानने में ये वस्तु भी लक्षण नहीं बनती। वस्तु के निमित्त से होने वाले ज्ञान का विशेष भाव भी लक्षण नहीं है। वहां प्रत्येक जानपने के विशेष भाव के साथ रहा हुआ जानन सामान्य पने का एक जो भाव है, ये लक्षण है। ये वस्तु नहीं है, पकड़ना जरा, ये लक्षण है। ये लक्षण से मैं अभेद हूं ऐसा जो निर्णय है, वो निर्णय का अनुसरण होने से वह अभेद वस्तु हाथ में आती है। लक्षण और लक्ष्य में ये रह गया ना,
लक्षण और लक्ष्य भिन्न नहीं होते, पर लक्षण लक्ष्य नहीं होता, लक्षण लक्ष्य से भिन्न नहीं होता। लक्ष्य पूरी वस्तु है और लक्षण एक है। देखो, गुणी आत्मा और आनंद ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण, ये भेद भी दृष्टि में ना लेना। यहाँ लक्ष्य में ज्ञान उपयोग ने जानन सामान्य, जानना 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 एक रूप सदृश, इसे लक्षण बनाया। इस लक्षण से लक्षण को न पकड़ा, इस लक्षण से लक्ष्य रूप जो अभेद वस्तु है उसे दृष्टि में लिया। तो दृष्टि में अभेद एक रूप लेना आया ना गुरुदेव श्री का कथन। अनुपचार यानी निश्चय, अनुपचार यानी निश्चय, इसी का दूसरा अर्थ हुआ उपचार नहीं, उपचार नहीं यानी निश्चय। अभेद अनुपचार रत्नत्रय। अब रत्नत्रय कहा तो तीन कहलाए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये रत्नत्रय। तीन रतन, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, निश्चय, तीन रतन, यह रत्नत्रय परिणति वाला। ये परिणति क्या है? ये पर्याय है। रत्नत्रय कौन कहलाया कि पर्याय। इसका विषय है, ये कौन है? ये अभेद अनुपचार है। त्रिकाली वस्तु भगवान आत्मा, अखंड अभेद अनंत गुण का पिंड, ये अभेद अनुपचार यानी कि निश्चय। ऐसी रत्नत्रय परिणति जो स्वभाव के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र उत्पन्न हुआ, जो निर्विकल्प आनंद सहित रत्नत्रय उत्पन्न होता है, उस रत्नत्रय परिणति वाले जीव के मुक्ति होती है, ऐसा कहते हैं समझाणु काई। एक ही पैराग्राफ में बोलो क्या बाकी रह गया है? पूरी बात है, एक पैराग्राफ 8 लाइन का। हाँ, ज्ञान मात्र लक्षण से क्या करना? ज्ञान मात्र ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, ऐसे अंत में गुण आत्मा ऐसा उसका वो आया, अंत में लिया ना, परिशिष्ट में ही तो लिया अमृत चंद्राचार्य ने। वहाँ प्रश्न किया कि आपने पूरे ज्ञान ते आत्मा, ज्ञान ते आत्मा, ज्ञान ते आत्मा, ज्ञान वह आत्मा है, ऐसे कहते हुए पूरे समय सार में गुंजायमान किया, तो क्या ज्ञान मात्र ही आत्मा है? तो कहा ना, ये ज्ञान असाधारण स्वयं संवेद्यमान लक्षण होने से ज्ञान वह आत्मा ऐसा कथन करने में आया है, लेकिन यह आत्मा अनंत गुण स्वरूप है और ज्ञान लक्षण के द्वारा लक्षित करने से आत्मा जो लक्ष्यगत हुआ तो अनंत शक्तियां उछलती है। ये परिशिष्ट में आई है ना चर्चा। कितनी ये 8 लाइन अपन ने पढ़ी गुरुदेव की, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 लाइन है। इसे बोलने में गुरुदेव को कितना समय लगा होगा मालूम? 2 मिनट अथवा अधिक से अधिक 2.5 मिनट। लेकिन ये 2-2.5 मिनट की चर्चा में कोई बात बाकी नहीं छोड़ी है। बोलो, कुछ छूटा हो तो बताओ, कुछ भी छूटा हो तो बताओ। विषय आ गया, इसमें विषय का लक्षण आ गया और विषय को प्राप्त करती परिणति का स्वरूप आ गया और स्वरूप का फल आ गया कि नहीं आ गया? देखो कहा ना, जो निर्विकल्प आनंद सहित रत्नत्रय उत्पन्न होता है, इसे रत्नत्रय कहा कायदे से। वास्तव में निर्विकल्प आनंद सहित परिणति का नाम रत्नत्रय परिणति है। वो जो जानपने का राग है शास्त्र को, या देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा का राग है, या कषाय की मंदता वाला दयादान का राग है, वह कोई रत्नत्रय तो है ही नहीं। वो तो रत्नत्रयी के पाया जाता है। इसलिए अनुकूलता देखकर सहकारी सहचारी, कल अपनी चर्चा चल गई है सहकारी पर, ये बीच का छोड़ना 6-7 लाइन। फिर कहते हैं ज्ञायक जिसका एक स्वभाव है, जानन एक ही स्वभाव है, अनंत गुण है, लेकिन सब में एक रूप ज्ञायक एक स्वभाव है। क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं?
बात तो गंभीर कह दी। ज्ञायक जिसका एक स्वभाव है, ऊपर आ गया था टंकोत्कीर्ण शब्द है ना, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक जिसका एक स्वभाव है। टंकोत्कीर्ण का अर्थ कि जैसे टांकी से उत्कीर्ण किया हुआ हो कुछ भी विषय, लिखावट, कोई भी चित्र, उसको मिटाया नहीं जाता ना, इतना बस उतनी उपमा लेकर के यहाँ कथन करते हैं। टंकोत्कीर्ण ज्ञायक जिसका एक स्वभाव है, जो अपन अभी चर्चा कर रहे थे कि एक ज्ञान ज्ञान ही है क्या, तो कहा सुनो, जानन एक ही स्वभाव है, अनंत गुण है, लेकिन सब में एक रूप ज्ञायक एक स्वभाव है। अनंत गुण है, ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य, ईश्वरता, प्रभुता, विभुता आदि अनंते गुण हैं। उन अनंते गुणों में एक ज्ञायक पसरा हुआ है। कौन पसरा है? ज्ञायक पसरा है। तो ज्ञायक अनंत गुण होकर पसरा है कि ज्ञायक यहाँ ज्ञायक शब्द से आत्मा लेना। हाँ, ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप से लक्षित होने वाला ज्ञायक कहा। वो ज्ञायक आत्मा वो सब गुणों में एक रूपता से व्यापक है, पसरा है। वो एक रूपता से पसरा है, कहने का अर्थ है कि वे सब गुण का एक रूप अभेद पने जो वस्तु भाव है वो ज्ञायक है। टंकोत्कीर्ण ज्ञायक जिसका यानी आत्मा का एक स्वभाव है, ऐसे निज परम तत्व की श्रद्धा द्वारा। कितनी बात गंभीर है कि देखो, जानन एक ही स्वभाव है जिसका, ऐसा अनंत गुण स्वभावी अभेद वस्तु ज्ञायक, उसकी श्रद्धा में अकेला ज्ञान स्वभावी आत्मा नहीं आता है। ज्ञान लक्षण से पहचानते ही वह पूरी वस्तु को दृष्टिगत करने से वह पूरा का पूरा आत्मा अपनी अनंत गुण सामर्थ्य से वर्तमान उपयोग में व्यक्त वेदन में आता है ना। तो वह जो संपूर्ण आत्मा है, श्रद्धा उसकी की जाती है। ज्ञान लक्षण से लक्षित किया तो आनंद आदि अनंत भावों की प्रकटता का वेदन ज्ञान में हुआ, तो उस वेदन में आनंद का वेदन प्रमुख कहने में आया। वो आनंद के भाव से जो वस्तु पहचान में आई, ये अभेद वस्तु की श्रद्धा होती। ये ज्ञान लक्षण ज्ञायक प्रभु, ज्ञान लक्षण से लक्षित होने वाला, ये तो पहचानने का निशान है। वो पहचाना गया है जिसको, वो अनंत गुणों का अभेद स्वरूप एक है और उसकी श्रद्धा की जाती है। देखो इसमें लिखा है बोर्ड अक्षर, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक जिसका एक स्वभाव है, ऐसे निज परम तत्व की श्रद्धा द्वारा ऐसा प्रभु आत्मा निज पोतानी अपनी परम तत्व की श्रद्धा। ये परम तत्व ज्ञायक स्वरूप अनंत आनंद और अनंत शांति का सागर, लेकिन एक रूप वस्तु, इस तत्व की श्रद्धा। ये तत्व नाम भाव, इस भाव की श्रद्धा। कैसे भाव की? अभेद भाव की श्रद्धा। एक रूप वस्तु ए तत्व की श्रद्धा द्वारा ऐसा निज परम तत्व, ऐसा जो ज्ञायक, इसकी श्रद्धा द्वारा। देखो अब गुरुदेव क्या कहते, कहेंगे तीन, श्रद्धा द्वारा, ज्ञान द्वारा, चारित्र द्वारा। ये तीनों, अरे ये तीनों एक होकर के परिणमते हैं, उससे मुक्ति होगी तब सिद्ध पर होगा। अब ये उसका खुलासा करते हैं, किसका? सम्यक ज्ञान का। तद ज्ञान मात्र, जो निज परम तत्व के ज्ञान मात्र स्वरूप ज्ञायक भगवान, जानन देखन चैतन्य सूर्य, चैतन्य चंद्र, चैतन्य प्रकाश का पूर्व, उसका ज्ञान। भाषा भी कठिन,
कठिन माने कठिन, इसमें क्या कठिनाई भाषा में कि भाषा घसी हुई यानी कि इधर से उधर तुम्हें जाने ना दे। तुम्हारी जो अनादि की भ्रांति रूप कपोल कल्पित कल्पनाएं हैं उनको यहाँ घुसने का, प्रवेश करने का अवकाश नहीं, ऐसी भाषा है। देखो, प्रभु का मार्ग, जिनेश्वर देव का मार्ग कोई अलौकिक है, उस निज परम तत्व के ज्ञान मात्र स्वरूप, वह शब्द क्यों लगा दिया? तद ज्ञान लिया ना, तद माने वह माने उस कहो, वह कहो, ये क्यों? अरे टंकोद कीर्ण वहीं से मिलाना है। टंकोद कीर्ण ज्ञायक जिसका एक स्वभाव है, ऐसे निज परम तत्व की श्रद्धा, ऐसा जो अभेद अपना वस्तु तत्व है ना, उसके ज्ञान द्वारा परम तत्व जो भगवान आत्मा, इसका ज्ञान, शास्त्र ज्ञान और दूसरा ज्ञान यहाँ काम नहीं करता। भाई साहब क्या कह दिया? शास्त्र का ज्ञान और दूसरा तुम्हारा लौकिक ज्ञान यहाँ काम ही नहीं करता। मोक्ष के उपाय में तो एक चैतन्य ज्ञायक भाव जो है, इसका ज्ञान, तो इसका ज्ञान तो शास्त्रों में भी लिखा है कि ना, शास्त्रों में ये कैसा है, इसका नक्शा इशारा है। इसका ज्ञान तो हो, जैसे चीनी शक्कर है ना, शक्कर, तो शक्कर के संबंध में बहुत शास्त्र नहीं, चलो एक पेज का ही एक लेख है शक्कर का, तो वो शक्कर के लेख में कितनी शक्कर? शक्कर के लेख में कोई शक्कर नहीं, और शक्कर का लेख का ज्ञान हो जाए, उसमें शक्कर का ज्ञान कितना? शक्कर का ज्ञान तो तब है कि शक्कर को स्वाद रूप जाने तो शक्कर का ज्ञान। फिर किताब में कितना लिखा है, ये जाने के ना जाने, कोई आया पानी। मोक्ष के उपाय में तो एक चैतन्य ज्ञायक भाव, इसका ज्ञान आबू झीणु छे जरी, ऐसा सूक्ष्म है। यह क्या सूक्ष्म है कि हम तो समझते थे कि मोक्ष के उपाय में जो द्रव्य श्रुत में इस शुद्धात्मा का स्वरूप बताया है, वो शुद्धात्मा का स्वरूप हमने द्रव्य श्रुत शास्त्र से जान लिया और जैसा कहा वैसा मान लिया, और हमारे परिणाम में भी एकदम कषाय मंद वर्त रही है। तो ऐसे व्यवहार सम्यक दर्शन तो कह दो कि नहीं कहेंगे, जाओ। हम व्यवहार सम्यक दर्शन की भी जो जिनवाणी में मर्यादा है वो आपको साथ में लेके चलना पड़ेगी। जिनवाणी ये कहती है कि हम जो तुम शुद्धात्मा सिद्ध समान तुम्हारा जो स्वरूप है, वो स्वरूप को हम अपनी भाषा कथनी से बताएंगे। तो वो जो तुम्हारा चैतन्य निधान खजाना अपने अनंत गुणों का है, इसका नक्शा तो है वहां जिनवाणी में, लेकिन वो खजाना नहीं है। तो नक्शे का ज्ञान खजाने का ज्ञान नहीं है। ऐसे तद ज्ञान मात्र स्वरूप परम तत्व का ज्ञान, ऐसी बात सूक्ष्म है जरा। सुजानमल जी, जिसको तो अभी कान में ही ना पड़ा हो कि ये चीज क्या है, अरे इसको कभी तो बहुतों के कान में यही बात नहीं पड़ी कि मैं ज्ञान स्वरूप है, अथवा कि इस ज्ञान स्वरूप आत्मा को कैसे पहचान। कुछ नहीं, चलो चलो आ जाओ भैया, सुबह ये करो, दोपहर ये करो, शाम को ये करो, 3 टाइम करते हो, 5 टाइम करो, कुछ करो, ये करो वो करो। कान में ही नहीं पड़ी हुए कि चीज क्या है, इसको कब समझना कब करना। अनंत काल से आथड़े छे, आथड़े छे माने भटकता है, और क्या कहते हैं, आथड़े कहते हैं वास्तव में घिसटता है। आथड़ा होता ना, जैसे कोई चीज बांध के कोई खींच ले गया तो कैसी जाएगी वो, घिसटती हुई, ऐसे घिसट गया है। अरे इसके यह द्वारा ही मुक्ति होगी। फिर क्या कहा, दूसरा कोई उपाय नहीं। अभी इसके पहले के प्रवचन में अंत में क्या कहा था, दूसरा कोई उपाय नहीं।
उसकी श्रद्धा मात्र और उस परम तत्व के तद ज्ञान मात्र, यानी अकेला चैतन्य मूर्ति उसका ही ज्ञान, दूसरा कुछ नहीं। तद ज्ञान मात्र एकला ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा पूर्णानंद स्वरूप, तद ज्ञान मात्र उसका ज्ञान, ये दूसरा बोल हुआ। ये इसमें गुरुदेव कहते हैं बीजू का ही नहीं, दूसरा कुछ नहीं। यानी एक ज्ञान असाधारण स्वयं संवेद्यमान लक्षण द्वारा जो अपने ज्ञायक परमात्मा समूचे अभेद वस्तु को दृष्टि में लेकर के उसका जो स्वरूप संचेतन हुआ उसके ही द्वारा, उसके ही द्वारा, दूसरा कुछ नहीं। देखो दो बोल हुए, पहले समकित नाम श्रद्धा कहा, ये ज्ञान कहा, अब चारित्र कहते हैं। और वह निज परम तत्व रूप से अविचल बने, ये परम तत्व भगवान आत्मा ज्ञान और आनंद का गंज, गंज समझिए ढेर, गंज प्रभु ज्ञान आनंद का बड़ा पर्वत अरूपी प्रभु अंदर है। इसमें अविचल पने स्थित, चले नहीं, इस रीति से स्थित वह चारित्र है। चारित्र कोई पंच महाव्रत या कि दया दान व्रत भक्ति, यह कोई चारित्र नहीं है, यह तो सब राग और विकल्प की जाल है। क्या कहा, चारित्र की व्याख्या चल रही है ना, तो आचारित्र को ये कहा कि आचारित्र चारित्र नहीं है, आचारित्र। नहीं, एक बार देवेंद्र जी आए थे, उन्होंने लिया था, एक करीब आधा घंटा लिया था। चारित्र, आचारित्र और कुचारित्र, कुचारित्र नाम मिथ्याचारित्र। तो चारित्र कैसे कहना कि तद स्वरूप में अविचल पने स्थिति, अपने ज्ञायक परम अभेद स्वरूप तत्व में स्थिति नाम, उसमें स्थिरता, लीनता, एकाग्रता, ये चारित्र है। और वहां पर ऐसे चारित्रवंत के जो महाव्रत आदि का परिणाम है वह आचारित्र है। और जिसको स्वरूप का भान नहीं, उसके जितने व्रतादि के विकल्प आदि परिणाम है वे कुचारित्र है। आ गया था सब। अविचल पने स्थित होने रूप सहज चारित्र द्वारा, स्वाभाविक चारित्र द्वारा, स्वाभाविक चारित्र यानी अंदर आनंद स्वरूप, ज्ञान आनंद स्वरूप की श्रद्धा, त्रिकाली आनंद स्वरूप में रमणता, ऐसा महंगा बापा। ये महंगा क्यों शब्द लिया? तुम जैसे चारित्र चारित्र कह करके घंटी बजा रहे हो, वो चारित्र है ही नहीं। अरे चारित्रवंत का भी महाव्रत चारित्र नहीं है। चारित्र तो इसको कहा अपने स्वरूप की श्रद्धा, उसका संचेतन और उसमें लीनता रूपी जो स्थिरता है, इसका नाम चारित्र। लोगों को पहुंचना कठिन लगे, उसका ज्ञान, उसकी अविचल चारित्र मात्र सहज चारित्र द्वारा, स्वाभाविक चारित्र द्वारा अभूतपूर्व सिद्ध पर्याय होती है। यानी पहले कभी नहीं हुआ। सिद्ध पद कब हो चुका अपने को? कभी ना हुआ। सिद्ध पद कभी हुआ नहीं, इसके द्वारा सिद्ध पद यानी पूर्व में नहीं हुआ, ऐसा प्राप्त होता है। समझ में आया? आगे चलते हैं। ये थोड़ी चर्चा चारित्र की यहाँ और ली है, 356 पेज नीचे वाला पैराग्राफ। अंतर में जिन योगीश्वर निश्चय को प्राप्त हुए हैं, नीचे अंतर में, अभी ऊपर तो बात कह दी, वो बात ध्यान में रखना, अंडरलाइन करके रखना कि अपना जो अभेद ज्ञायक प्रभु, उसकी श्रद्धा व सम्यक दर्शन, उसका स्वरूप संचेतन रूप जानपना भान, उसका ज्ञान वह सम्यक ज्ञान, और उसमें ही अविचल स्थिति रूप जो रमणता, लीनता, उसमें ठहरना, ये चारित्र है। इसके अलावा विकल्पात्मक वृत्ति, कोई भी कषाय की मंदता का परिणाम अथवा शुभ परिणाम चारित्र नहीं है। ये अंडरलाइन करना। अब अपन चलते हैं।
कौन सा पेज बताया? 356 नीचे। अंतर में जिन योगीश्वर निश्चय को प्राप्त हुए हैं। अंतर आनंद स्वरूप भगवान अतीन्द्रिय आनंद। तो अतीन्द्रिय आनंद क्या है कि ये जो विषयों का आनंद है ना, पैसा, स्त्री, कुटुंब, परिवार, भोग का आनंद, ये जहर का प्याला है और ये अमृत स्वरूप है। कौन? अतीन्द्रिय आनंद। ये विषयानंद, पैसानंद, भोगानंद, ये सब आनंद मानते हो, ये जहर का प्याला है। जहर जहर है। इससे रहित भगवान परम जिन योगीश्वर पहले पाप क्रिया से निवृत्ति रूप व्यवहार नय के चारित्र में होते हैं। बताया पहले एकदम निश्चय पूर्ण नहीं होता, तो पहले व्यवहार होता है फिर निश्चय होता है, ये नहीं कहा गया है। लेकिन पहले निश्चय पूर्ण नहीं होता, यानी निश्चय तो है लेकिन पूर्ण निश्चय नहीं होता, तो पाप क्रिया से निवृत्ति रूप व्यवहार नय वाला जो चारित्र नहीं, ऐसे विकल्पात्मक वृत्ति होती है, उसको व्यवहार उपचार से चारित्र कहने में आया है। तो पहले पाप क्रिया से निवृत्ति रूप व्यवहार नय के चारित्र में होते हैं, तब आत्मा का ज्ञान और दर्शन चारित्र सहित अंतर में पाप क्रिया से निवृत्ति रूप पंच महाव्रत परिणाम होते हैं, व्यवहार नय के चारित्र में होते हैं। ये व्यवहार नय जो है, व्यवहार नय माने व्यवहार नय का अर्थ है व्यवहार का विषय। व्यवहार का विषय यहाँ कौन कहा कि संकिति को निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ अभी जब तक पूर्णता नहीं, तब तक जो पंच महाव्रत आदि की विकल्पात्मक वृत्ति है, ये व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा, सो वो व्यवहार का विषय पुण्य बंध का कारण है। और निश्चय दर्शन ज्ञान चारित्र ये मुक्ति का कारण है। व्यवहार आता है लेकिन वह पुण्य बंध का कारण है। समय अपना हो गया है, इसमें अभी व्यवहार तप और निश्चय तप की चर्चा शेष है, वो अपन आगे की स्वाध्याय में देखेंगे। और जो पद्म नंदी पंचविंशति का श्लोक है उसकी चर्चा भी आगे इसमें आएगी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मां को वंदना शत बार।